महफूज सफ़र हर किसी का हक है और इसी सिलसिले में पंजाब में किए गए हैं मुख्तलिफ इक़दामात। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र के दौरान बहुत से केसेस रिपोर्ट हुए जिसमें हरासमेंट के केसेस थे, डकैती के, झगड़ों के, गैर महफूज ड्राइविंग के और दीगर हंगामी सूरत हाल जिसका अक्सर हमें सामना करना पड़ता है या इस तरह की खबरें हम देख रहे होते हैं। तो ऐसे हालात में मुतासरा शख्स के पास ऑप्शंस कौन कौन से मौजूद होते हैं? वैसे तो बहुत ही कम होते हैं, उसको खुद से ही डील करना पड़ता है सारी सिचुएशन से, लेकिन अब पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा स्टेप लिया गया है कि आप अकेले नहीं होंगे अपनी उस मुसीबत के अंदर। वो क्या है स्टेप? बिल्कुल, और स्टेप बहुत अच्छा है, शॉर्टकट है, तेजी से हो जाने वाला, और वो ये है कि QR कोड्स गाड़ियों के अंदर और ट्रांसपोर्ट के अंदर कर दिए गए हैं चस्पा। अब इसकी ज़रूरत क्या थी, और इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए कि हमने किस तरह से पंजाब को एक सेफ सिटी बनाना है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट चल रहा था, सीनियर अथॉरिटी मेंबर्स जो के हैं उन्होंने गुज़िश्ता माह QR कोड्स जो के हैं वो किए चस्पा गाड़ियों के ऊपर, और एक पॉलिसी बनाई गई कि जिसके तहत तमाम व्हीकल्स जो के हैं उनके ऊपर ये लगाना ज़रूरी होगा कि ताकि कंप्लेन जब करने लगने लगे तो ट्रांसपोर्ट के अंदर जिसमें बसें, वैगनें, रिक्शे, टैक्सियाँ और तमाम तर जो ट्रांसपोर्ट के मेथड्स हैं वो सारे शामिल हैं कि यहाँ पे अगर किसी को हरासमेंट का या किसी तरह का प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये आता है कि आप अपना एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते कि आप कहाँ पे मौजूद हैं या आपको किस तरह का प्रॉब्लम है। QR कोड आप स्कैन करेंगे और आपका करीब तरीन जो पुलिस का इदारा है या सेफ्टी का इदारा है या सेफ्टी का ऑफिस है या सेफ्टी के अरकान है आपके जो पब्लिक सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने डिप्लॉय किए हैं, उन तक आपकी कंप्लेन पहुँच जाएगी और आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पे वो भी पहुंच जाएंगे बहुत तेजी के साथ। आई थिंक हमारी माओ बहनों और बेटियों के लिए और उन ड्राइवर हजरात के लिए कि जो अपने जहन के ऊपर काबू ना पाते हुए हरासमेंट की तरफ जाते हैं और बदतमीजियां करते हैं और दीगर हरकत हैं कि जो हमारे सामने आई सोशल मीडिया पे करते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त स्टेप है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के जो अरकान हैं वो फ़ौरन वहाँ पे पहुँच जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त दो मेहमान, उनकी तरफ जाते हैं। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के डेप्यूटी चीफ एप्लीकेशन है सफ़ीर अब्बास साहब और सीनियर कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं अनस आवान। इन दोनों को वेलकम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सफ़ीर, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, प्लीज़ ये बताइएगा ये पैनिक बटन अब जो मुतारिफ करवाया गया है पंजाब के अंदर कैसे काम करेगा ये? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन द शो। तो बेसिकली ये QR जो कोड है ये जो लाखों शहरी डेली बेसिस पे बसेस ट्रांसपोर्ट पे जो ट्रैवल करते हैं उनके जो सफ़र को महफूज बनाने के लिए ये QR कोड मुतारफ़ किया गया है। अब होता है इसलिए कि हर जो ड्राइवर है वो सेफ सिटी से रजिस्टर्ड होएगा और वो अपना एक QR कोड डाउनलोड करेगा सेफ सिटी की वेबसाइट से और गाड़ी के ऊपर वो स्टिकर जो है ना पेस्ट कर देगा। और अब जो शहरी हैं जब वो ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करते हैं तो उस QR कोड को स्कैन करेंगे और जो उसके ऊपर जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको अपनी फैमिली से भी शेयर कर सकते हैं, उसको कंफर्म भी कर सकते हैं कि ये गाड़ी वही है जिसके ऊपर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली उनके सफ़र को महफूज बनाने के लिए ये तो बहुत अच्छा स्टेप है कि शेयर कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कितनी गाड़ियों पे अब तक लग चुका है। अनस, मैं चाहता हूँ आप इस पे थोड़ी सी लाइट डालेंगे, कितनी गाड़ियों पे, कितनी बसेस पे अभी तक ये लग चुका है? जी, इसमें हमारे पास जो है ना वो 25,000 से ज़्यादा ड्राइवर्स ने जो है वो QR कोड डाउनलोड करके अपनी गाड़ियों में अटैच किया है। इसके अलावा जो इमाम बारगाहों में QR कोड लगे हैं हमारे, अगर उनको हम काउंट करें इनके साथ तो तकरीबन 30,000 QR कोड जो हैं हमारे वो डिप्लॉय कर चुके हैं हम इनको। अच्छा, यानी कि कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों के ऊपर इसको चस्पा किया जा सके। सफ़ीर, आपकी तरफ मैं आऊँगी, अगर किसी गाड़ी के ऊपर QR कोड मौजूद नहीं है तो फिर क्या कोई उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कोई एक्शन लिया जाएगा? जी, इसमें पहली बात है कि अभी हम फर्स्ट स्टेप में तो लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि मतलब उन गाड़ियों पर ट्रैवल करें जिनके ऊपर QR कोड है। QR कोड होने का मकसद ये है कि जिस गाड़ी पे QR कोड लगा है वो इस बात की श्योरिटी है कि उस गाड़ी प्रॉपरली एक्साइज में रजिस्टर्ड है और वो जो गाड़ी के ऊपर कोई FIR नहीं है, वो चोरी की नहीं है और उसके ऊपर जो ड्राइवर सवार है उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, प्लस उसके प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस है। तो ये 5-6 चीज़ें जो कंफर्म हो जाती हैं QR कोड के ऊपर, तो हम पब्लिक में अंदर जो अवेयरनेस अभी फर्स्ट स्टेप के अंदर दे रहे हैं ताकि उन गाड़ियों के ऊपर सवार हों जिनके ऊपर QR कोड लगा हुआ है और उसको स्कैन करके प्रॉपर वेरीफाई भी करें। और उसके अलावा हम इसमें येंगो, इन ड्राइव और बाकी जो कमर्शियल राइड्स हैं उनके साथ हमारे MOU साइंस हैं और उनके ऊपर हम इंटीग्रेशन का प्रोसेस। कितना वक्त लगेगा रिस्पांस आने में, कंप्लेन जाने में कितना वक्त लगेगा, कोई मुतय्यन किया गया? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको बताया कि जो सिटीजन हैं वो उसको स्कैन करके गाड़ी और ड्राइवर की जो मालूमात हैं उनके मोबाइल स्क्रीन पे विजिबल हो जाती हैं।
सेकंड है इन केस ऑफ एमरजेंसी, अगर उन्हें एमरजेंसी हेल्प की ज़रूरत है तो उसमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो उनके पास 3 फीचर अवेलेबल हो जाते हैं, जिससे कि 15 है, लाइव चैट है और वीडियो कॉल है। ये 3 चैनल है जिनके थ्रू वो पंजाब सेफ सिटी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि वो 15 के बटन पे उसने क्लिक कर दिया, जैसे वो क्लिक करेगा तो जो एक कॉल है वो लैंड होगी पंजाब सेफ सिटी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में, और जो गाड़ी की मालूमात हैं और ड्राइवर की तमाम इंफॉर्मेशन है वो विजिबल हो जाएंगी पंजाब सेफ सिटी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में। तो जो हमारा कार टेकर है, जो ऑफिसर है नंबर 1 पे, तो उसे पता चल जाएगा कि ये गाड़ी कौन सी है, इसके ऊपर ड्राइवर कौन सा है और इसकी एग्जैक्ट पिन लोकेशन कौन सी है। सेकंड फेज़ में हम क्या करते हैं, उसको डिस्पैचिंग का फेज़ है। तो डिस्पैचिंग के फेज़ में हम चेक करते हैं कि उस पिन लोकेशन के नियरेस्ट जो पंजाब पुलिस की गाड़ी है वो क्या है। हर गाड़ी के ऊपर ट्रैकर और टैब लगे हुए हैं जिससे हम उनकी एग्जैक्ट लोकेशन हमारे पास लाइव GIS जो सिस्टम है उसके ऊपर आ रही होती है। तो जो नियरेस्ट गाड़ी है उसके साथ हम उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल करवाते हैं और उसको डिस्पैच करते हैं। तो वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल हमारा जो रिस्पांस टाइम है वो जो शहरी इलाकों में 10 मिनट से कम है और देहाती इलाकों में 10 से 15 यानी कि सब कुछ इतनी तेज़ी के साथ हो रहा होगा कि कॉन्फ्रेंस कॉल कराना, लोकेशन पर पहुंचना, फिर वो जो वहाँ पर व्हीकल खड़ी हुई है, गाड़ी पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है करीब, उसको पहुंचाना, तो डेफिनेटली इसके अंदर जो एग्जैक्ट रिस्पांस टाइम है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी आप दोनों से, कोई अभी तक शिकायत मौसूल हुई है? अभी तक जितनी गाड़ियों में चश्मा किया गया है, लगाया गया है ये QR कोड, कोई शिकायत आई है अभी तक? इस चीज़ के हल के लिए ना हम एक तो अवेयरनेस के लिए हम अपने सोशल मीडिया पे भी इसकी कैंपेन रन कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे आपका ये प्लेटफॉर्म है, हम ऐसे शोज़ में जाके भी इसकी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आवाम को पता लग सके और ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत के बारे में अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। शिकायत अभी तक कोई मौसूल हुई है जब से ये शुरू किया गया? ये जो QR कोड है वो ना सिर्फ गाड़ियों में लगाए हैं बल्कि ये जो मुहर्रम के अयाम है तो हमने 5000 से ज़ायद जो इमाम बारगाह हैं वहाँ पे भी ये QR कोड लगाए। तो उसमें तकरीबन 12 से 13,000 लोगों ने उसको स्कैन किया और तकरीबन हमारे पास 50+ कंप्लेंट आई। उसमें वो डिफरेंट कैटेगरी की थी तो हमने उनको हेल्प आउट किया। गाड़ियों के अंदर भी हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं और वो नॉर्मली ड्राइवर्स के बिहेवियर और इस तरह की 50+ कंप्लेंट्स तो आ चुकी हैं, लेकिन ज़्यादा मसला तब आता है जब सर्विस गवर्नमेंट मुतारिफ करवा रही होती है और हमारे पास प्रैंक कॉलर्स और बोगस कॉलर्स जो हैं वो रब्ता करना शुरू कर देते हैं। तो बोगस कॉल से रिलेटेड अभी तक क्या कोई स्टेप्स आपने लिए हैं या किस तरह से मैनेज करेंगे? अभी तो हम हर बोगस कॉल के ऊपर तो नहीं कर रहे, लेकिन जो हमारे फ्रीक्वेंट बोगस कॉलर हैं जो हॉक्स कॉल करते हैं और उन्होंने एक रूटीन बना ली हुई है, तो हम जो टॉप के जो हॉक्स कॉलर हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और हम उनको उनके नंबर पे कॉल करके वार्न भी करते हैं, SMS भी भेजते हैं और अगर वो फिर भी बात नहीं आता तो उनके ऊपर हम मुतलका जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसके थ्रू उनके ऊपर FIR। बहुत अच्छा, जो आदि मुजरिम है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, स्पेशली जो इस तरह की फैसिलिटी का इस्तेमाल कर रहा है गलत कामों के लिए, प्रैंक करने के लिए। थैंक यू सो मच सफ़ीर एंड अनस साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एंड पंजाब वाले जो है ना, वाकई उनके लिए ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है, बाकी सूबों के अंदर भी होना चाहिए क्योंकि वहाँ से भी ऐसी आवाज़ें उठती हैं कि भाई पंजाब में अगर ये सब कुछ हो रहा है तो हमारा क्या कसूर है, हमारे लिए भी कुछ कर दो। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से अभी